गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम अपनी रिमझिम की जो बुक है उसका पाठ 16 पानी रे पानी पढ़ेंगे। ये पानी के ऊपर है पाठ कि पानी कहाँ से आता है और कहाँ चला जाता है। हमारे जीवन में पानी क्यों ज़रूरी है, उसका क्या महत्व है हमारे जीवन में, और पानी के विषय में इस पाठ में बताया गया। तो आज हम अपना जो पाठ पढ़ रहे हैं उसे शुरू करते हैं। सभी स्टूडेंट्स अपनी बुक जो है ओपन कर लेंगे। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे बेटा अपनी रीडिंग। कहाँ से आता है हमारा पानी और फिर कहाँ चला जाता है हमारा पानी। जो पानी है वो कहाँ से आ रहा है और कहाँ चला जाता है, इस बारे में बताया गया है। हमने कभी इस बारे में कुछ सोचा है? सोचा तो नहीं होगा शायद, पर इस बारे में पढ़ा ज़रूर है। इस बारे में आपने हर बुक में, जैसे ईवीएस के लेसन होते हैं आपके, उनमें भी पढ़ा होगा आपने, पर कभी हमने इस विषय में सोचा नहीं होगा। तो आज हम इस पाठ को पढ़कर सोचेंगे भी। भूगोल की किताब पढ़ते समय जल चक्र जैसी बातें हमें बताई जाती हैं। एक सुंदर सा चित्र भी होता है इस पाठ के साथ। सूरज, समुद्र, बादल, हवा, धरती, फिर बरसात की बूंदें, और लो फिर बहती हुई एक नदी, और उसके किनारे बसा तुम्हारा हमारा घर, गांव या शहर। चित्र के दूसरे भाग में यही नदी अपने चारों तरफ का पानी लेकर उसी समुद्र में मिलती दिखती है। चित्र में कुछ तीर भी बने रहते हैं, जैसे एरो होते हैं ना, तो आपकी बुक में बने होते हैं इस तरह से आपको एरो बनाकर दिखा देते हैं। तो इसे तीर बोला है उन्होंने। तीर भी बने होते हैं। समुद्र से उठी भाप बादल बनकर पानी में बदलती है, और फिर इन तीरों के सहारे जल की यात्रा एक तरफ से शुरू होकर समुद्र में वापस मिल जाती है। तो आपने अपनी बुक में देखा होगा बेटा, इस तरह की जो इन्होंने बताया है कि इस तरह का एक चित्र बना होता है जिसमें हमें पानी के बारे में, जल के बारे में बताया गया होता है कि वो कैसे भाप बनकर ऊपर उठता है और दोबारा फिर समुद्र में ही वापस आ जाता है। तो ये जो सारा चलता है हमारा, इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं हम जल चक्र। पूरा हो जाता है इसे है एक साइकिल बोला जाता है। जैसे आप इंग्लिश में ईवीएस में पढ़ते हो, वाटर साइकिल का जो सिस्टम होता है ना, उस तरह से इन्होंने बताया। तो हिंदी में हम इसे बोलते हैं जल चक्र। पूरा हो जाता है। यह तो हुई जल चक्र की किताबी बात। किताबों में इसी तरह से हमें समझाया जाता है। पर अब तो हम सबके घरों में, स्कूल में, माता पिता के दफ्तरों में, कारखानों और खेतों में पानी का कुछ अजीब सा चक्कर सामने आने लगा है। अब जो चीज़ें हमें किताब में इस तरह से बताई जाती है कि यहाँ से भाप बनकर जाता है सूरज बादलों से मिलकर, पर यहाँ पर एक्चुअल में जो हमारी ज़िंदगी है उसमें हमारे घरों में, स्कूलों में, माता पिता के दफ्तर हैं, कारखाने हैं या खेत हैं, उनमें पानी का ऐसा कोई भी अजीब सा ही हमें चक्कर सामने आने लगता है, हमें दिखाई देता है। कैसे? नलों में अब पूरे समय पानी नहीं आता। नल खोलो तो उससे पानी के बदले सूं सूं की आवाज़ आने लगती है। पानी आता भी है तो बेवक्त मतलब कोई समय नहीं है उसका। कभी देर रात को तो कभी भोर सवेरे। कभी तो इतनी जल्दी सुबह उठ आ जाता है पानी, और कभी बिल्कुल देर रात में आता है। मीठी नींद छोड़कर घर भर की बाल्टियाँ, बर्तन और घड़े भरते फिरो। पानी को लेकर कभी कभी कहीं कहीं आपस में तू तू मैं भी होने लगती है। तू तू मैं मतलब लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। रोज़ रोज़ के इन झगड़े टंटों से बचने के लिए कई घरों में लोग नलों के पाइप में मोटर लगवा लेते हैं। कि रोज़ रोज़ किसी से क्या झगड़ा करना, कि हम अपने घर ही मोटर लगवा लेते हैं। इससे कई घरों का पानी खींचकर एक ही घर में आ जाता है।
यह तो अपने आसपास का हक छीनने जैसा काम है। जब हम अपने घर में मोटर लगवा लेंगे बेटा तो क्या है, हमारे घर में तो पानी ज़्यादा आएगा, पर दूसरों के घरों में जो पानी आ रहा था वो भी कम हो जाएगा। तो इसलिए क्या कह रहा है लेखक, ये तो क्या है, दूसरों का हक छीनने जैसा काम है। लेकिन मजबूरी मानकर इस काम को मोहल्ले में कोई, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं बेटा अपने, कोई एक घर कर बैठे तो फिर और कई घर यही करने लगते हैं। पानी की कमी और बढ़ जाती है। एक घर ने लगवा ली तो दूसरे घर के भी लोग सोचते हैं कि जब इन्होंने लगवा लिया तो हम भी अपने घर लगवा लेते हैं। तो इस तरह से मोहल्ले के सभी लोग लगवा लेते हैं, जिससे क्या होता है बेटा, पानी की कमी और ज़्यादा हो जाती है। शहरों में तो अब कई चीज़ों की तरह पानी भी बिकने लगा है। जिस तरह से बाकी चीज़ें बिक रही हैं उसी तरह से पानी भी बिकता। आप देखते हैं कि हम सफ़र में जाते हैं तो हमें बोतलों में पानी मिलता है। यह कमी गांव शहरों में ही नहीं बल्कि हमारे प्रदेशों की राजधानियों में और दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और बेंगलोर जैसे बड़े शहरों में भी लोगों को भयानक कष्ट में डाल देती है। देश के कई हिस्सों में तो अकाल जैसी हालत बन जाती है। यह तो हुई गर्मी के मौसम की बात। अब क्या होता है बेटा कि अकाल क्या होता है, सूखा पड़ना, कि हम इस तरह से जब पानी वेस्ट करना शुरू कर देते हैं, हमारे घरों में जब मोटरें लग जाती हैं तो उससे क्या है, सभी जगह पानी की कमी होने लग जाती है। एक घर में तो भरपूर पानी आता है, दूसरे घर में पानी नहीं आता। तो क्या कह रहे हैं कि इस तरह से जब हम पानी यूज़ कर रहे होते हैं तो वो हमें भयानक कष्ट में डाल देते हैं और हमारे देश के कई हिस्सों में तो कैसे सूखे जैसे हालात बन जाते हैं। यह तो है गर्मी के मौसम की बात। लेकिन बरसात के मौसम में क्या होता है, लो सब तरफ पानी ही बहने लगता है। हमारे तुम्हारे घर, स्कूल, सड़कों, रेल की पटरियों पर पानी भर जाता है। गर्मी के मौसम में पानी की कमी हो जाती है और जब बरसात आती है बेटा, बारिश का मौसम आता है तो सब जगह पानी ही पानी दिखाई देता है। देश के कई भाग बाढ़ में डूब जाते हैं। यह बाढ़ न गाँव को छोड़ती है और न मुंबई जैसे बड़े शहरों को। कुछ दिनों के लिए सब कुछ थम जाता है, सब कुछ बह जाता है। बेटा आज हम यहीं तक अपना पाठ पढ़ेंगे, आगे का पाठ हम नेक्स्ट भाग में पढ़ेंगे। तो आप यहाँ तक के पाठ के जो कठिन शब्द है उसे राइट करेंगे अपनी कॉपी पर और इस पाठ की रीडिंग करेंगे। धन्यवाद।